ये सब ये आजकल बच्चे जो ना वो बॉडी बिल्डिंग के बड़े शौकीन हैं। हाँ हाँ, वो कहते हैं कि हमारा जिस्म अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए। लुकिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छे जिस्म के लिए कोई टिप फरमाइए, आप हकीम साहब भी हैं। हाँ, जिस्म अच्छा हो तो जी। उसके लिए रूहानी तौर पे तो ये कि तस्बीह फ़ातिमा ज़रूर पढ़े, क्योंकि तस्बीह फ़ातिमा जो है ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थकावट दूर करने के लिए ख़ास तौर पर है ये, कि बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आक़ा दो जहान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई थी तो थकी हुई थी काम काज करके। तो उस वक्त पर्दे की आयतें नाज़िल नहीं हुई थी, तो महफ़िल में और भी सहाबा थे, तो बीबी साहबा हाज़िर हुई सैयदा, तो अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो है वो एक ग़ुलाम चाहिए ताकि मेरे काम में वो मदद कर दे मेरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? अच्छा, ग़ुलाम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़सीम फरमा रहे थे, ये भी नहीं कि ग़ुलाम नहीं थे, लेकिन इनसे फरमाया कि क्या मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ ना बताऊं? अर्ज़ कीजिए, इरशाद फरमाए, सुबहानल्लाह 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो सोते वक्त, तो ये तुम्हारे लिए ग़ुलाम से बेहतर है। खैर, अभी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का पढ़ना तो उन्हीं की शान के लायक है। तो मैंने एक फालिज की मरीज़ा को ये बताया, हड्डियों का फालिज उनको हुआ और 3 मरतबा अटैक हुआ, कई साल से पैरालाइज थी वो। तो मैंने बताया कि आप ये पढ़ें तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन मैंने कहा भाई आप यूँ करें कि 33 मरतबा नहीं 33,000 मरतबा पढ़े। आप अब पैरालाइज है, कुछ कर तो सकते नहीं ना, आपको घर का कोई काम करना है ना कुछ करना है, आप बस लेटी हुई है ना, तस्बीह पढ़ते रहे बस। तो उन्होंने 33,000 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, तो 33,000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34,000 मरतबा अल्लाहु अकबर उन्होंने पढ़ा। आज वो माशाल्लाह बिल्कुल सही है, उनका फालिज कहाँ गया, ख़त्म हो गया। जबकि डॉक्टर्स ने कहा था ये लाइलाज है भाई, बस ख़त्म, अब सारी ज़िंदगी तुमको ऐसे ही रहना। सही हो गया, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था उनको, इलाज नहीं है। तो ये तो देखे ना, बीवी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदा करामत है कि ये उन्हीं का यानी जो अता है ना, उनके सदक़े अता हुई है तस्बीह फ़ातिमा। तो वाकई ये बूढ़ों के लिए, जो कमज़ोर हैं उनके लिए, पैरालाइज हो गए हैं उनके लिए, ये अमल मैंने देखा कि ज़बरदस्त है। और थोड़ा थोड़ा सदका भी दे दें जितना हो सके अपने लिए। तो दूसरा ये कि या कवियो या मतीनो, आम तौर पे जो हमें कमज़ोरी होती है, हर नमाज के बाद या कवियो या मतीनो पढ़ लें, या जब पानी आए सामने तो या कवियो या मतीनो एक तस्बीह पढ़ के दम करके पी लिया करें, तो इंशाअल्लाह आसाब मजबूत हो जाएंगे और हाथ पाँव भी में भी जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी इंशाअल्लाह। जिस्म को ताकतवर करने के लिए यानी गुड लुकिंग जो है, जी जी जी। तो उसके लिए चेहरा भी खूबसूरत हो जाए, जिस्म भी खूबसूरत हो जाए, तो वह तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, ये पूरी सूरत पढ़े, चाहे तो हर नमाज के बाद या रात में कभी 70 बार पढ़ ले और पानी पे दम करके पिए, इसी नीयत से कि मेरी जिस्म और मेरी जान और लुकिंग है ना, लुक मेरा अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाऊँ मैं, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, खूबसूरत हो जाएगा। तो फिर ये भी दुआ याद करें, अल्लाहुम्मा हस्सनत ख़ल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी, या अल्लाह तूने मुझे खूबसूरत बनाया तो मुझे खूबसूरत भी बना दे। ठीक है, और नमाज को लंबा करके पढ़े, नफिल नमाज जो है ना,
अगर ये चाहता है कि मुझे क़ुव्वत हासिल हो, इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हमने जिस्मानी ताकत के लिए तलाश किया कि कौन सा अमल बेहतर है, तो हमें बताया गया कि चाश्त की नमाज़ जो पढ़ता है उसमें जिस्मानी क़ुव्वत हासिल है उसमें। चाश्त की नमाज़, तहज्जुद पढ़ेगा तो चेहरा रोशन होगा उसका, रात में इबादत करेगा, रात में इबादत करने वाले का चेहरा बताता है कि ये रात में ये इबादत करता है। फजर की नमाज़ छोड़ने वाले का चेहरे पे लिखा होता है कि ये फजर नहीं पढ़ता, उसके चेहरे पे लिखा होगा, आप ना देखें लेकिन आपको नज़र आएगा चेहरा। या देर से उठता है या सुस्ती से उठ के पढ़ता है, ये सब आपको पता चलेगा। तो खूबसूरती के लिए तहज्जुद की नमाज है नमाज़ों में, और ताकत के लिए चाश्त की नमाज है। अब चाश्त की नमाज कब होती है? बॉडी बिल्डर हजरात अगर पूछें तो फजर की नमाज के बाद 20 मिनट, जब सूरज निकल आए तो 20 मिनट आप रुक जाएं, ज़िक्र अज़कार कर लें, उसके बाद 2 रकत आप जो ना पढ़ लें, तो ये इशराक की नमाज़ हो गई। और इसके बाद आप जितना भी पढ़ेंगे 2 रकत से 12 रकत तक पढ़ लें, ये चाश्त की नमाज़ कहलाती है। तो जो यानी फजर की नमाज के बाद तुलूए आफ्ताब जब हो जाए, सूरज निकले, तो उसके 20 मिनट इंतज़ार कर लें, ज़िक्र अज़कार कर लें। 20 मिनट के बाद जो आप 2 रकत पढ़ेंगे, नफिल पढ़ लेंगे, वो इशराक कहलाती है। और उसके बाद की नमाज जो भी पढ़ेंगे, जितनी पढ़ें, वो चाश्त कहलाएगी। तो चाश्त की नमाज जो है वो आपके हाथ पाँव में ताकत पैदा करती है और आपके आसाब को मजबूत करती है। आम नमाजें, अगर कोई चाहे कि मेरे हाथ पाँव सही रहें और ताकत रहे और आम तौर पे मेरा ज़िंदगी भर के मामलात मेरे में आसानी से कर सकूं, नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़े और रुकू लंबा करें, सजदा लंबा करें, रुकू भी लंबा करें, सजदा भी लंबा करें। रुकू में 7, 9, 13, 11, 15 तस्बीहात पढ़े, सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसमें आपकी सांस की मश्क भी है, योगा की भी है, और आपकी कमर सीधी है तो आपके पूरे रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स हो रहा है, और आपका जिस्म नीचे को झुका हुआ है, तो आपके खून, आपके आंते, आपका दिल, जिगर, फेफड़े, ये सब सुकून कर रहे हैं और आराम हासिल कर रहे हैं, और इनमें ज़बरदस्त खून की सप्लाई इनमें हो रही है। फिर जब आप सजदा कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे आपकी आँखें, आपके कान, आपका दिमाग, आपके चेहरे के आज़ा, टिश्यूज़ जो जिनमें खून जाएगा तो वो एंटी एजिंग है। सर, आपके बाल, उन सबको फ़ायदा होगा। फिर आप सजदे में जाएं तो अपनी पेशानी पे, यहाँ पे नज़र रखें या नाक पे, यहाँ पर या नाक में रखें। तो आप आँखों को ऐसा करके करेंगे ना कि यूँ करके यूँ देखेंगे तो आँखें ऐसी हो जाएंगी आपकी, तो ये आपकी आँखों की कुव्वत बढ़ेगी, इनमें चमक पैदा होगी, रोशनी पैदा होगी, तो खूबसूरती किसी कहते हैं। यही है नमाज। अगर कोई सही से पढ़ता है तो उसको किसी वर्जिश की हाजत नहीं है। सजदा करेंगे तो देखें ये आपके 2 हाथ लगेंगे ना, तो ये डिप्स निकाल रहे हैं, आप ऐसे सजदा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और सांस आपका चल रहा है साथ में, तो योगा के साथ आप डिप्स भी निकाल रहे हैं। और आपकी रीढ़ की हड्डी, सजदा थोड़ा सा लंबा करें, यूँ घुट के सजदा नहीं करें ख़वातीन की तरह। ख़वातीन यूँ करेंगी, उनको ऐसे फ़ायदा होगा। मर्द हज़रात थोड़ा सा लंबा करके सजदा करें ताकि आपके घुटने आपके सीने से अलग रहे। लंबा सजदा करें तो ये होगा कि दोनों हाथ ये आपके एक जो है ना वो डिप्स की पोजीशन में आ जाएंगे, ऐसे जो डिप्स निकालते हैं ना। हाँ, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मार्शल आर्ट्स मैं भी जानता हूँ, मैंने चंद साल किया है मैंने, तो इसलिए मुझे इसकी थोड़ा सा ये नहीं है ना तजर्बा है इसका। तो इस तरह यानी आप यूँ करके जाएंगे तो आपके ये बाजू
और आपका सीना, ख़ास तौर की आपकी आँख, आपका फोकस ठीक होगा आपका, और आपको चक्कर नहीं आएंगे कभी, क्योंकि आपका दिमाग मजबूत होगा। दिमाग में खरबों खुलियात रोज़ाना मरते हैं और नए पैदा होते हैं, लेकिन आहिस्ता वक्त के साथ साथ क्या होता है कि मरते ज़्यादा पैदा कम होते हैं, क्योंकि दिल जो है वो अपनी पंपिंग उसकी कमज़ोर हो जाती है, तो वो खून पूरी तरह उन खुलियात में नहीं पहुंचता, तो वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि दिमाग की कारकर्दगी कम हो जाती है, तो फिर बुढ़ापा तारी हो जाता है बंदे पर। तो जब आप सजदे में दिन में 50 बार सजदे में जा रहे हैं और आधे आधे मिनट तक रुके हुए आप सजदे में, तो कितना खून की यानी आपने सप्लाई बढ़ा दी दिल की तरफ, दिमाग की तरफ, चेहरे की तरफ, तो समझ ले कि खैर ही खैर, सत्य खैर है, बल्ले ही बल्ले। तो ये नमाज पूरा खूबसूरती का एक पैकेज है पूरा। फिर जब आप दोनों पंजे ज़मीन पे ऐसे करके रखते हैं, तो सर से लेके ये पाँव तक आपकी पूरी जो बैक है, इसके जो मसल्स है ना, ये खींचते हैं। जब खींचते हैं तो उनमें खून की रवानी तेज़ होती है, वरना वो यूं करके गच्छे रहती है तो वहाँ अंदर खून ही नहीं पहुँचता। जब ये खींचते हैं, जैसे पाँव ऐसे करके रखेंगे ना, ऐसे पाँव करके रखेंगे, तो ये पूरा हमारी दायां हिस्सा, फिर हम सजदे में दोनों पाँव की 10 उंगलियों को लगाना सुन्नत है, इनके ऐसे करके लगाएं, सुन्नत है। और यानी जो पेशानी भी जमाए, नाक भी जमाए, घुटनों पे भी ज़ोर हो, हाथों पे भी ज़ोर हो, तो ये वर्जिश ही तो है और क्या है। लेकिन ये इबादत की शक्ल में वर्जिश है, तो अल्लाह के हुजूर हाजिर है और ख़ुद ब खुद हमारा जिस्म जो है वो एक रिदम में चल रहा है, सांस भी चल रहा है हमारा, तस्बीहात हम पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो ये हमारे फेफड़े भी फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, उनमें एक खून की रवानी तेज़ हो रही है, दबाव भी पड़ रहा है यहाँ पे। हम जैसे ना खुदूद है हमारे जिस्म में, जो निज़ाम गद्दी है, गुद्दी निज़ाम, जो गुदूद का निज़ाम है, उनमें सबसे जो ज़बरदस्त निज़ाम है, गुदूद है, वो यहाँ पर होता है, इधर, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसको अंदर होता है, वो पूरे आज़ा के गुदूद को कंट्रोल करता है। ये इस पे अगर आपने इसको काबू कर लिया, यानी इसको आपने सही रखा, तो आपके जिस्म के सारे आज़ा, हत्ता के जिगर तक, आँखें तक, ये आपकी बिल्कुल प्रॉपर रहेंगी सही। तो ये हमारे यानी, और ये ज़िक्र के साथ है, इसमें रूहानियत भी पैदा होगी साथ साथ। आप इन चीज़ों में तवज्जो ना करें, बस एक बार आपने ये बयान सुन लिया कि हाँ यार ये करने से बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, तवज्जो इसके रूहानी फ़ायदों पे दें। रूहानी फ़ायदे ये हैं इसके कि जब आप ज़िक्र कर रहे हैं और सांस के साथ आपका ज़िक्र चल रहा है और आप ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं, और कुर्ब की हालत में सजदे में जाकर आप ज़िक्र ज़्यादा कर रहे हैं, नमाज हालत कुर्ब का नाम है, उसमें जो आपकी सांस चल रही है उसमें भी आपको सवाब है, और जो आप ज़िक्र कर रहे हैं उससे आपकी जिस्म में एक नूर पैदा हो रहा है और पॉजिटिव लेयर आपके जिस्म में दाखिल हो रही है, पॉजिटिविटी पैदा हो रही है। और जो पॉजिटिव होता है उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा नहीं होती। नेगेटिविटी की वजह से जिस्म में जब नेगेटिविटी पैदा होती है तो जिस्म बीमारियां कबूल करता है, और जब पॉजिटिव लेयर उसमें पैदा होती है, लहर पैदा होती है, वेव्स आती हैं, तो वो सेहत कबूल करता है, यानी जिस्म सेहत पकड़ता है। तो बॉडी बिल्डर तो खुद बन जाएंगे आप। बाकी आप एक्स्ट्रा वर्जिश करनी है तो भाई थोड़ी सी दौड़ लगा ले, सुबह सुबह मस्जिद के लिए जाते हैं ना, तो जाते हुए अगर आपके इलाके में कुत्ते नहीं हैं तो आप दौड़ सकते हैं, या आप एक यानी सुन्नत के मुताबिक एक आसा रख लें अपने पास, आसा, तो फिर आसा सामने होगा तो फिर कुत्ते नहीं आएंगे, ठीक है। एक दो दफ़ा आएंगे तो वो फिर आपसे मुलाकात करके जब उनको कुछ मिल जाएगा तो दोबारा नहीं आएंगे, पहचान लेंगे यार इस बंदे के सामने नहीं आना। तो थोड़ा मस्जिद में चले जाएं, वॉक करके आ जाए, इंशाल्लाह। ये अगर ज़िंदगी भर का मामूल आपका रहेगा तो आप सुबह की सैर आपकी खुद ब खुद हो जाएगी।
हमने बचपन में एक कॉल पढ़ा था किसी हकीम साहब का, बड़े हकीम साहब, उन्होंने कहा था जी देसी घी का एक पूरा पराठा खाने से जितनी ताकत हासिल होती है वो सुबह की सैर से हासिल होती है। वाह, असली देसी घी आजकल तो मिलता भी नहीं है, लेकिन सुबह की सैर आपको मिल जाएगी। फजर की नमाज के लिए आप जाएं जमात के लिए, देखें कैसे आपको उसकी बरकतें हासिल यानी होती हैं इंशाअल्लाह ताला। और ज़िक्र जब सांस के साथ किया जाता है तो ये नूर में तब्दील होता है, तो आपका जिस्म नूरानी भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।